आज फिर मैं कॉलेज में लेट हो गया और भागता हुआ अपनी क्लास की ओर जा रहा था कि अचानक से कोई मेरे सामने आ गया। मैं बहुत तेज़ी में था और शायद वो भी। हम दोनों टकराने वाले ही थे कि हमने अपने आप को संभाला और तेज़ी से एक तरफ होकर अपने आप को टकराने से बचा लिया। जब थोड़ा ठहरा तो देखा कि वो वही थी। हाँ, वही जो कल मेरे साथ ऑटो में आई थी और जिसको देखकर मैंने अपने होश खो दिए थे। आज पहली बार मैंने उसकी आवाज़ सुनी। उसने मध्यम स्वर में मुझे सॉरी कहा। मैं तो बस मौका ही ढूंढ रहा था उससे बात करने का। मैंने कहा कि नहीं, गलती आपकी नहीं है, मैं ही तेजी से जा रहा था। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों ही जल्दी में थे, उसने कहा। मैंने कहा, मेरा नाम सागर है और मैं आपकी ही क्लास में हूँ। अगर आपको कोई ज़रूरत हो आप मुझसे कह सकते हैं, मैंने कहा। उसने कहा, मेरा नाम गीत है, मैं यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले ही शिफ्ट हुई हूँ। उसने कहा, चलो जल्दी चलो, देर हो रही है, क्लास में चलते हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया और हम दोनों साथ में चल दिए। क्लास में जाने के बाद मैं जय के पास बैठ गया और वो मेरी पीछे की सीट पर मंजू के साथ बैठ गई। एक दिन में ही वो और मंजू बेस्ट फ्रेंड बन गए। कॉलेज ख़त्म हुआ और हम वापस घर की तरफ लौट रहे थे। मैंने जय से कहा कि यार, आज मुझे एक प्रॉब्लम आ गई है। तब जय बोला, क्या हो गया अब? यार, तुम तो जानते हो मैं अपने चाचा चाची के घर रहता हूँ। रोज चाची जी मुझको बहुत सुनाती है। रोज उनके ताने सुनकर मैं परेशान हो गया हूँ और सोच रहा हूँ कि किराए पर कोई मकान ले लूँ। अच्छा, मकान तो ठीक है, पर उसके लिए पैसे कहाँ से लाएगा? जय बोला। अरे भाई, यही तो प्रॉब्लम है, इसलिए सोच रहा हूँ कि कोई पार्ट टाइम जॉब भी कर लूँ। इसके लिए कोई जुगाड़ कर। तभी पीछे से एक प्यारी सी और मीठी सी आवाज़ में मुझे पुकारा गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो गीत थी। उसने कहा, तुमको पार्ट टाइम जॉब चाहिए? तब मैंने कहा, तुमको कैसे पता चला? उसने कहा, मैंने अभी अभी सुना। तब मैं बोला, क्या तुम किसी को जानती हो जो मुझे जॉब दे सके? गीत बोली, मैं मेरे अंकल से बात करूंगी, शायद वो अपने ऑफिस में कोई काम दे दे। उसके बाद उसने कहा, कि तुम कल अपना रिज्यूमे दे देना, मैं उनको वो दिखा दूंगी, फिर तुम्हारी योग्यता के अनुसार वो तुमको शायद नौकरी देते। उसके बाद हम अपने अपने घर चले गए। अगले दिन कॉलेज के बाद मैं और गीत
उसके अंकल के पास गए और उनको मेरा रेज्यूमे दिया। अगले दिन से उन्होंने मुझे नौकरी पर रख लिया। मैं कॉलेज के बाद सीधा ऑफिस चला जाता और वहाँ से अपने चाचा जी के घर। उसके बाद मेरे किराए के घर की समस्या भी जय ने हल कर दी। उसने मेरे लिए एक सस्ता और बढ़िया घर ढूंढ लिया। जय ने बताया कि वो घर गीत के घर के पास में ही है और उसी ने मुझे उस घर के बारे में बताया। अगले दिन जब मैं कॉलेज गया तो गीत को इतनी मदद के लिए बहुत ही धन्यवाद दिया। उसने कहा कि दोस्ती में क्या सॉरी क्या थैंक यू। मैंने उससे कहा कि फिर भी तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्या मैं तुमको ट्रीट दे सकता हूँ? तब गीत बोली, ओके ठीक है, कॉलेज के बाद मुझे आइसक्रीम खिला देना। फिर कॉलेज के बाद मैंने उसको आइसक्रीम खिलाई और अपने ऑफिस में चला गया। कुछ ही दिनों में हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। मैं अब अपने किराए के घर में शिफ्ट हो गया। अब हम दोनों साथ में एक ही रिक्शा से कॉलेज आने जाने लगे। लेकिन एक दिन बहुत कुछ बदल गया। गीत रोज की तरह अपने घर से निकली, मैं भी मेरे घर से निकला। मैंने गीत को मेरे पास आने का इशारा किया और गीत मेरे घर के पास आने लगी। तभी अचानक उसके सामने एक सफ़ेद रंग की गाड़ी रुकी। उसमें से 2 आदमी निकले। उन दोनों ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने थे। उन दोनों ने गीत को बेहोश किया और अपनी गाड़ी में डाल दिया। ये सब इतनी तेजी में हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया और वो उसको गाड़ी में बिठा कर ले गए। मैंने उनका पीछा किया लेकिन वो कार को बहुत तेजी से ले गए। आखिर कौन थे ये लोग और गीत को क्यों और कहाँ ले गए? जानने के लिए पढ़ते रहिए कहानी भविष्य की दुनिया और सागर। धन्यवाद।